नमस्कार, न्यूजन कंपटीशन क्रिकेट चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। राष्ट्रीय खेलों के प्रतीकों में उत्तराखंड की झलक। खेल विश्वविद्यालय कुलपति के लिए क्रीड़ा प्रशासन में 10 साल का अनुभव जरूरी। बेंगलुरु एआई इंजीनियर की पत्नी गुरुग्राम से गिरफ्तार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय खेल राज्य मंत्री रक्षक खड़गे ने 38वें राष्ट्रीय खेलों का लोगो, एंथम, मस्कट, टॉर्च और जर्सी लॉन्च किए। पांचों प्रतीकों में उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत की झलक देखने को मिलेगी। खेल विभाग उत्तराखंड ओलंपिक संघ की ओर से देहरादून के महाराणा प्रताप स्पोर्ट कॉलेज में रविवार को एक भव्य समारोह आयोजित किया गया था। स्पोर्ट कॉलेज के हिमाद्री आइस रिंग में मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री ने मिसाल जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का दिन उत्तराखंड के खेल इतिहास में ऐतिहासिक है। हम 38वें राष्ट्रीय खेलों की महायज्ञ में प्रथम आहुति के रूप में मस्कट, एंथम, लोगो, मसाल और जर्सी का अनावरण कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड वासियों की ओर से धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खेलों का लोगो उत्तराखंड के विविध रंगों को पूरे देश के सामने समर्पित और प्रदर्शित करेगा। एंथम न केवल हमारी एकजुटता को प्रदर्शित करता है बल्कि खिलाड़ियों को और अधिक परिश्रम करने के लिए भी प्रेरित कर रहा है। वहीं मस्कट में मोनाल हमारे प्रदेश की विशिष्टता को प्रदर्शित कर रहा है, जो उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता और विविधता के रंगों को भारत के प्रत्येक कोने तक पहुंचाएगा। यह मिसाल देश में एकता और सामूहिक प्रयास के प्रतीक के रूप में राज्य भर की यात्रा करेगा। राष्ट्रीय खेलों की जर्सी पहनकर सभी खिलाड़ी अनेकता में एकता का अनुभव करेंगे। ओलंपियन मनीष रावत मंच पर मसाल लेकर पहुंचे। खेल मंत्री रेखा आर्या, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा, विधायक रमेश शर्मा काऊ, विशेष प्रमुख सचिव खेल अमित सिन्हा, निर्देशक खेल प्रशांत आर्य, जीटीसीसी के अध्यक्ष सुनैना कुमारी, उत्तराखंड ओलंपिक संघ के अध्यक्ष महेंद्र सिंह नेगी मौजूद थे। उत्तराखंड में 28 जनवरी से राष्ट्रीय खेल शुरू होने हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनुभव खिलाड़ी उत्तराखंड के प्रस्तावित खेल विश्वविद्यालय के कुलपति बन सकेंगे। क्रीड़ा प्रशासन एवं प्रबंधन में 10 साल का अनुभव भी अनिवार्य किया गया है। विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद में राज्यपाल द्वारा नामित एक सदस्य भी रहेगा। मानसून सत्र में पारित खेल विश्वविद्यालय विधेयक को राजभवन ने कुछ आपत्तियां लगाते हुए सरकार को लौटा दिया था। कुलपति की नियुक्ति के मानक में ढिलाई और कार्यपरिषद में सदस्य नामित करने का अधिकार न रखे जाने से राजभवन विधेयक से सहमत नहीं था। राजभवन की आपत्तियों के आधार पर सरकार ने अहम संशोधन करते हुए अध्यादेश को विधायी विभाग को भेज दिया था। विभाग अध्यादेश को राजभवन भेजेगा। 28 जनवरी से शुरू होने जा रहे राष्ट्रीय खेलों के दौरान विश्वविद्यालय का शिलान्यास भी करना चाहती है। देहरादून आयोजित एक्सपो, तकनीक से आगे बढ़ेगा आयुर्वेद, गुरमीत सिंह। देहरादून राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा है कि आयुर्वेद को डिजिटल स्वास्थ्य तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, शरीर की आधुनिक प्रणाली के साथ जोड़ने से यह न केवल सुलभ होगा बल्कि वैश्विक स्तर पर प्रभावी रूप से स्थापित होगा। रविवार को परेड मैदान में आयोजित 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो के समापन समारोह में राज्यपाल ने कहा कि आयोजन न केवल हमारी सांस्कृतिक धरोहर का उत्सव है बल्कि आयुर्वेद से भविष्य के स्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान खोजने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। आयुर्वेद को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की पैरवी करते हुए राज्यपाल ने कहा कि इससे आयुर्वेद और सुलभ होगा। इस अवसर पर राज्यपाल ने आयोजन स्थल पर लगे आयुर्वेद से संबंधित स्टॉलों को बारी बारी से देखा और लोगों से जानकारी ली। विश्व आयुर्वेद कांग्रेस में उत्तराखंड में बना रिकॉर्ड। विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आयुर्वेद एक्सपो में एक नया रिकॉर्ड भी स्थापित हुआ है। अब तक देश के विभिन्न राज्यों में 10 आयोजनों में उत्तराखंड में सर्वाधिक 12,000 डेलीगेट शामिल हुए हैं। इस विश्व स्तरीय आयोजन के इतिहास में डेलीगेट की यह अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। डेलीगेट की रिकॉर्ड संख्या को उत्तराखंड की उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। मालूम हो कि पिछले वर्ष गोवा में आयोजित 9वें संस्करण में सर्वाधिक 5,102 डेलीगेट का पंजीकरण आए थे। कोची आयोजन में केवल 1,800 डेलीगेट का ही पंजीकरण हुआ था। अपर सचिव आयुष डॉक्टर विजय जोगदंडे के अनुसार 54 देशों के 300 प्रतिनिधियों की भी आयोजन में भागीदारी हुई है। आयोग में आयुष पर गहन चर्चा के साथ ही नई संभावनाओं पर भी बात हुई है। आरोग्य एक्सपो में एक नया रिकॉर्ड भी स्थापित हुआ है। दून में व्याख्यान माला का शुभारंभ 21 दिसंबर को। उत्तराखंड के 300 गांव होंगे सौर संपन्न। उत्तराखंड में वर्ष 2027 तक 300 गांवों को पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संपन्न बनाया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश में सभी सरकारी कार्यालयों को 7% रूफटॉप सोलर युक्त किया जाएगा। मार्च 2025 में 10,000 घरों की छतों में सोलर प्लांट लगाने की सापेक्ष वर्तमान तिथि तक की 10,252 घरों की छतों को सोलर लेस कर चुका है उत्तराखंड। इसके तहत उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन और सौर ऊर्जा नीति के तहत 1400 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। देहरादून पहाड़ में अब बनेगा वाहनों के लिए भोजन का मानक। राज्य के पर्वतीय जिलों में सामान ढुलाई करने वाले वाहनों के लिए वजन के मानक
में एकरूपता लाई जाएगी। 5 दिन तक चली ट्रक ऑपरेटर की हड़ताल के बाद परिवहन विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। राज्य के ट्रक के समान ही दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों के लिए भी 16 टन 2000 किलोग्राम वजन का मानक लागू किया जा सकता है। इसके साथ ही भारी उपकरणों को लाने ले जाने वाले वाहनों को कड़ी शर्तों के साथ राज्य में यात्रा अवधि तक के लिए अल्पकालिक परमिट की व्यवस्था लागू हो सकती है। संयुक्त परिवहन आयुक्त सनत कुमार सिंह ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि राज्य में पूर्ववर्ती रूट पर सुरक्षा के लिहाज से माल ढुलाई करने वाले ट्रक आदि वाहनों के लिए 16 टन 200 किलोग्राम वजन की बाध्यता है। दूसरे प्रदेशों के वाहनों के परमिट की शर्त में वजन सीमा लागू नहीं होती है। राज्य के भौगोलिक हालात, सड़कों की धारण क्षमता के अनुसार सभी वाहनों के लिए एक समान मानक लागू करने की योजना तैयार की जा रही है। मालूम हो कि ट्रक ऑपरेटर की हड़ताल के दौरान परिवहन सचिव ब्रजेश कुमार संत ने संयुक्त आयुक्त को इस मामले के समाधान के लिए ठोस प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। वुमेन्स प्रीमियर लीग में उत्तराखंड की 6 बेटियां हुई शामिल। बागेश्वर के दूरस्थ गांव सोमटी की बेटी प्रेमा रावत ने क्रिकेट के मैदान में शानदार प्रदर्शन के दम पर इतिहास रच दिया है। वुमेन्स प्रीमियर लीग के लिए रविवार को हुए ऑक्शन में रियल चैलेंजर बेंगलुरु आरसीबी ने प्रेमा रावत को 1.2 करोड़ रुपए में अपनी टीम में शामिल किया है। वहीं देहरादून की नंदिनी कश्यप को दिल्ली कैपिटल और राघवी बिष्ट को आरसीबी ने क्रमशः 10-10 लाख रुपए में अपनी टीम में शामिल किया है। बेंगलुरु में रविवार को WPL 2025 के लिए खिलाड़ियों की नीलामी हुई। इसमें उत्तराखंड की 6 महिला खिलाड़ियों के नाम शामिल है, जिनमें से अनकैप्ड खिलाड़ी प्रेमा, नंदिनी और राघवी को 2 टीमों में अपने साथ जोड़ा है। उत्तराखंड WPL में मंसूरी थंडर टीम को अपनी शानदार प्रदर्शन से जीत दिलाने वाली बागेश्वर के सुमटी गांव की निवासी प्रेमा के लिए ऑक्शन में आरसीबी और डीसी के बीच जबरदस्त जंग चली। दाएं हाथ की विस्फोटक बल्लेबाज और दाएं हाथ की लेग स्पिन प्रेमा का बेस प्राइस 10 लाख रुपये था। डीसी ने प्रेमा को अपने साथ जोड़ने के लिए रकम बढ़ाई, लेकिन आखिर में 1.2 करोड़ में आरसीबी ने प्रेमा को अपनी टीम से जोड़ लिया। उधर 10 लाख बेस प्राइस वाली दून की नंदिनी और राघवी को भी क्रमशः डीसी और आरसीबी ने अपनी टीम में जोड़ा। बता दें कि नंदिनी और राघवी भारत की पहली T20 क्रिकेट में चुनी जा चुके हैं, लेकिन एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड CAU के संयुक्त सचिव सुरेश सोनिया ने कहा कि पहाड़ की बेटियों ने अपने शानदार खेल के दम पर आज WPL में मुकाम हासिल किया है। प्रेमा, नंदिनी और राघवी शानदार खिलाड़ी है। उत्तराखंड WPL में प्रेमा ने शानदार प्रदर्शन किया था। हरिद्वार में ट्रक की टक्कर से बाइक सवार दंपति की मौत। नई दिल्ली अब सेना पैराशूट से तोपें बॉर्डर पर उतारेगी। महाराष्ट्र में मंत्री परिषद का विस्तार, 29 ने ले ली शपथ। चमोली छात्रा से अभद्रता में शिक्षक और बैंक मैनेजर पर केस। चमोली जिले में स्थित राजकीय महाविद्यालय तलवाड़ी के एक छात्रा के साथ प्राध्यापक बैंक मैनेजर अभद्रता की शिकायत छात्रा रविवार को पुलिस में की थी। आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया गया। प्रभारी थाना थराली पंकज कुमार ने बताया कि महाविद्यालय में BA द्वितीय वर्ष के एक छात्र ने रविवार को तहरीर दिया। आरोप लगाया कि महाविद्यालय के प्राध्यापक अनुज कुमार और स्टेट बैंक तलवाड़ी के शाखा प्रबंधक जोगिंदर कुमार ने शनिवार रात उसके कमरे का लगातार दरवाजा खटखटाया। छात्रा ने भयभीत होकर जब दरवाजा खोला तो दोनों ने उनके साथ अभद्रता की। छात्रा का आरोप है दोनों नशे में थे। उन्होंने गाली गलौज भी की। हल्ला सुनकर उस मकान में रहने वाले अन्य लोग जाके इस पर आरोपी वहां से चले गए। छात्रा ने रविवार सुबह थाना थराली पहुंचकर दोनों आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया है। चमोली गोपेश्वर मां अनुसुईया का आशीर्वाद लेकर लौटी देव डोलिया। चमोली के गोपेश्वर में दत्तात्रेय जयंती पर शनिवार से आरंभ हुआ मां अनुसुईया मेला रविवार को धार्मिक परंपराओं, पूजा विधान के साथ संपन्न हो गया। माता अनुसुईया मंदिर में दर्शन पूजन कर देव डोलिया और श्रद्धालु माता का आशीर्वाद लेकर लौटे। भगवान दत्तात्रेय के भक्त महाराष्ट्र और गुजरात से भी अनुसुईया देवी मंदिर पहुंचे थे। 2 दिनों तक चले अनुसुईया मेले में मंडप घाटी के गांव की ध्यानियां भी सम्मिलित हुई थी। इस धार्मिक मेले की विशिष्टता यह रही कि 4 किलोमीटर पैदल और जंगलों से घिरे रास्ते माता अनुसुईया मंदिर दरबार था। हजारों श्रद्धालु पूरी श्रद्धा के साथ शामिल हुए। माता अनुसुईया के दरबार में दर्शन धार्मिक मेले में खल्ला, बड़द्वारा, कठियूड़, देवलधार, सगर के आराध्य देव डोलिया भी पहुंचे। मां अनुसुईया के दरबार में संतान कामना की मनौती के लिए 276 दंपति पहुंचे। सबने माता के मंदिर, सभा मंडप और परिसर में पूरी आस्था के साथ पूजा की। अनुसुईया मंदिर समिति के अध्यक्ष भगत सिंह बिष्ट ने बताया कि सभी देव डोलिया का सम्मान और पूजन हुआ है। गुजरात गिरनार से आई भक्त मंडली के साथी दामोदर दास वैष्णवी, आराधना बेन, दिवाकर मांडवी आदि ने कहा कि मां अनुसुईया के दर्शन की बड़ी इच्छा थी, आज पूरी होगी है। महाराष्ट्र से आई स्नेह लता बिरांजनी पाटिल गोविंद ने कहा कि ऐसा दिव्य प्राकृतिक रूप से भरी यात्रा पथ और माता का दरबार देख मन प्रसन्न हो गया। गुरुद्वार में व्रत महोत्सव में बच्चों ने सुनाए श्लोक।
निकाय चुनाव आरक्षण के हिसाब से मजबूत दावेदारों की तलाश में जुटे दल। उत्तराखंड में निकाय चुनावों का बिगुल बजने के साथ ही राजनीतिक दलों ने आरक्षण के हिसाब से मजबूत दावेदारों की तलाश शुरू कर दी है। शासन स्तर पर जिस तेजी से तैयारियों को अमली जामा पहनाया जा रहा है, उस हिसाब से निकाय चुनाव अगले साल जनवरी माह के मध्य में हो सकते हैं। आरक्षण की अंतरिम अधिसूचना जारी होने के साथ ही राजनीतिक दल अब अपने अपने हिसाब से आपत्तियां और दावे पेश करेंगे। वहीं वर्तमान समीकरणों के हिसाब से प्रत्येक सीट पर दमखम रखने वाले प्रत्याशियों की भी तलाश शुरू हो गई है। सत्तारूढ़ दल भाजपा राजनीतिक रूप से काफी कुछ तय कर चुके हैं। पार्टी 11 नगर निगम समेत नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत में बड़ी जीत हासिल करने के लक्ष्य के साथ ही तैयारी में जुटी है। पार्टी सूत्रों की माने तो कई सीटों पर प्रत्याशियों का खाका तैयार कर लिया गया है। 2 दिन पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में भाजपा की उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और सांसदों के साथ निकाय चुनावों पर रणनीतिक रूप से मंथन कर चुके हैं। पिथौरागढ़ निगम के 14 वार्डों में महिलाएं होंगी मुखिया। पिथौरागढ़ नगर निगम नगर पालिका से नगर निगम बनने के बाद अगर किसी को सबसे अधिक लाभ पहुंचा तो वह महिला वर्ग। इसका असर तब दिखेगा जब चुनाव संपन्न हो जाएंगे। आमजन को निगम की पहली सरकार मिल जाएगी। निगम में मेयर के साथ ही 35% महिला पार्षद बनकर निगम के सदन में विराजमान होंगी। महिला प्रतिनिधियों को यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है अगर सामान्य सीट से भी कोई महिला चुनाव लड़े और जीत कर सदन तक पहुंचने में कामयाब हो जाए। नगर निगम पालिका और नगर पंचायत के अध्यक्ष सीट पर आरक्षण तय होने के बाद अब प्रशासन ने वार्ड सीटें बांट दी हैं। यहाँ निगम में कुल 40 वार्ड है। निगम से मिली जानकारी के अनुसार उक्त वार्डों में 14 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है, जबकि 12 सीटें अनारक्षित यानी असामान्य। शेष 4 वार्डों में 3 पियाना, टकाना कॉलोनी और जाखनी में सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। एक सीट शिवालया वार्ड ओबीसी वर्ग के पाले में गई है। चंपावत जिले के 4 निकायों के 34 में से 17 वार्ड आरक्षित। लोहाघाट हाईवे पर बाराकोट के लिसा डिपो के पास डीजल का टैंक पलटा। पार्टी मोड़ाकोट गांव में गुरु गोरखनाथ महोत्सव हुआ शुरू। अल्मोड़ा के 59 वार्डों में 22 महिलाएं होंगी मुखिया। डिग्री कॉलेज कपकोट का नेक पियर टीम ने लिया जायजा। बागेश्वर सीएम आज करेंगे कांडा महोत्सव का शुभारंभ। बागेश्वर के 3 विद्यालयों को मिला निपुण पुरस्कार। रुद्रपुर में कैंटर से टकराने के बाद बस से भिड़ी कार, बाल बचे यात्री। रुद्रपुर रंजिश में भाजपा नेता पर हमला। काशीपुर में 26 वार्ड आरक्षित, 14 अनारक्षित। शक्तिफान बांग्लादेश अत्याचार पर आक्रोश रैली निकाली। मलखंब और योग राष्ट्रीय खेलों के कोर गेम में शामिल। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा ने मलखंब और योग को अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय खेलों के कोर गेम में शामिल करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के पारंपरिक खेलों को भी संघ बढ़ावा देगा। उन्होंने आयोजन के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सराहना की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए बेहतर कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हर राज्य खेलों में आगे आ रहा है।